नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। किसान आंदोलन का ये 35वां दिन। सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। बड़ा सवाल ये है कि क्या आज कृषि कानून पर सरकार बनाम किसान झगड़े का समाधान निकल पाएगा। सरकार उम्मीद कर रही है कि आज किसानों के साथ सार्थक बातचीत होगी और समाधान निकलेगा, लेकिन किसान नेता अपनी मांग पर डटे हुए हैं। विज्ञान भवन में करीब 1 घंटे से ये बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो 4 बिंदु प्रस्ताव में किसानों की तरफ से भेजे गए, बातचीत वहां से आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें पहली बात तो यही है कि कानून वापस लिया जाए और उसे वापस लेने की सूरत क्या हो। तो वहीं सरकार ने अपने अब तक के रुख में हर बार ये साफ किया है कि कानून वापसी जैसा कोई मामला नहीं है, संशोधन के लिए तैयार है। बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले किसान नेताओं की क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमारी संवाददाता पॉलमी साहा ने बात की किसान नेता राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत इस वक्त है। राकेश जी, आज क्या सुलह निकलेगी? हम इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सुलह निकले। 22 दिन बाद में सरकार वापसी आई है, तो इसी उम्मीद के साथ में है कि सुलह निकलेगी। पर आप तो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून है वो वापस ली जाए। वो तो सरकार नहीं कह रही है कि नहीं। अरे चोर पकड़ लिया, उसमें माल बरामद हो गया। अब समझौता ये है कि चोर को आने जाने का किराया तो दे दो जी, छोड़ दो कुछ। मतलब ये कोई होता है भाई? आपके यहाँ से कोई कैमरे उठा कर ले गया, चोर पकड़ लिया, वो बैठ गया यहाँ पे और कह रहा है जी हमने आपका सामान दे दिया, मेरा आने जाने का किराया लगा वो दे दो। ये कैसे हो जाएगा? पर सुलह कैसे निकलेगी अगर आप अपनी बात पे डटे रहे? वो अपनी बात हमें कहाँ निकालनी सुलह? तो आपको क्या उम्मीद है? ऐसा है, हमको ये है कि कानून वापसी ले लो, ये MSP पे कानून बना दो। बिजली के वो तो आपको भेजा था लिख के कि हम लिख के दे देंगे MSP पे। नहीं लिखने MSP पे लिख के दे देंगे आपको जो प्रपोज हो जाएगा। वो तो आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है, अपनी लिख के थोड़ा होता है। लिख का होता तो फिर आपको लीगल गारंटी चाहिए ना, MSP लीगल गारंटी चाहिए। तो वो तो लिख के देंगे, वो तो मान रहे हैं। लिख के तो एक कानून बना देते हैं, मतलब व्यापारी के लिए कानून। MSP से पहले तो लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, और जब ये तो चारों तरफ को किसान बैठा, पहले भी किसान नहीं आए थे। 4 एजेंडा पॉइंट्स रखे हैं। सरकार ने कहा अनकंडीशनल टॉक करने के लिए है। क्या आप लोगों की मांग अभी भी वही है? आज सुबह राजनाथ जी ने जो कहा कि 2 साल इस बिल को लाकर देखें, उसमें फायदा देखें, उसके बाद किसान अपना पक्ष रखें। मैं जो बिल के फायदे हैं ना, जो अभी एजिटेशन चल रहा है, इसका जो फायदा जो बताना चाहता हूँ। आपने देखा कि उधम सिंह नगर में एक माल से गोभी, आधा किलो गोभी का पैक खरीदा और वो 300 रुपए का मिला। भाव 600 रुपए किलो गोभी, जो 6 रुपए किलो लेके 600 रुपए किलो वो खपतकार को दी गई है। क्या ये किसान के फायदे में है? और आपको पता है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 केस ऐसे आए हैं जिनका मेरे पास सबूत है। ये आप सरकार के सामने ये पेपर रखेंगे? बिल्कुल। ये देखो सरकार ये बताए कि इन किसानों के साथ ये ठगी हुई है कि नहीं हुई। फसलों के बदले फर्जी देकर व्यापारी, ये देखे खेत से ही फसल खरीदी गई में 13 किसानों के साथ 20 लाख की ठगी। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं। इस वक्त विज्ञान भवन पॉलमी साहा वहां पर मौजूद हैं। पॉलमी, बैठक चलते हुए 1 घंटे के करीब वक्त हो चुका है, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं वहां से? मीनाक्षी, बस कुछ ही देर पहले एक्चुअली जो बैठक है वो शुरू हुई है। लगभग आधा घंटा हो रखा है। इस वक्त पीयूष गोयल है इस मीटिंग में, नरेंद्र सिंह तोमर है और मंत्री सोम प्रकाश है। कुल 41 किसान संगठनों से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में मौजूद है। इस वक्त अभी तक तो कोई खबर निकल कर नहीं आई है, क्योंकि बस अभी ही ये मीटिंग शुरू हुई है। पर हमने किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव से थोड़ी देर पहले बात भी की थी, जब वो अंदर जा रहे थे। राकेश टिकैत से बात की, बाकी लोगों से भी बात की, और उनका कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं, खुले मन से आए हैं, पर सरकार को इन तीनों जो कानूनों को वापस लेना होगा, तभी बातचीत आगे बढ़ पाएगी। सरकार का कहना है कि आप बिंदु दर हमसे बातचीत कीजिए कि आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको कौन से कंसर्न्स है, इश्यूज हैं इन कानूनों में, हम उनको देखने को तैयार है। पॉइंट बाय पॉइंट फैक्चुअली जो है आप हमसे आर्ग्यू कीजिए और हमको बताइए कि आपकी क्या कंसर्न्स हैं। हम संशोधन करने को तैयार है, हम अमेंडमेंट्स करने को तैयार है। जो 4 मांगे कृषि कानूनों को लेकर जो इन संगठनों ने
उन्होंने रखी है सरकार के सामने वो ये है कि आप मोडालिटीज तय कीजिए कि ये 3 कृषि कानून किस तरह से आप वापस लेंगे। दूसरा कि आप इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है, जो ड्राफ्ट बिल है, आप उसे भी वापस लेंगे। जो आपने पीनल प्रोविजंस लगाए हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस में किसानों के खिलाफ, आप उनको वापस लेंगे। और एमएसपी है, आप उसकी लीगल गारंटी देंगे। वो किस तरह से देंगे उसकी मोडालिटी बताइए। अब आगे देखना है कि सरकार किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है या फिर जो किसान संगठन अंदर है वो किसी हद तक एक कदम पीछे। जैसे वहां कोई हलचल होगी बहुत में आप बताइएगा, आपके पास लौटेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज दिन भर से हम लगातार इस बैठक को लेकर आज तक पर कवरेज दिखा रहे हैं। अलग अलग पक्षों से भी हमने बात करने की कोशिश की। परिस्थिति कुछ ऐसी दिखाई देती है मानो ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। अब सवाल ये उठता है, सरकार भी तो इस परिस्थिति को किस तरह से इसका आकलन कर रही होगी, क्योंकि जब किसान ये कह रहा है कि कानून वापस लिए बिना तो कोई बात ही नहीं होगी, तो फिर जो आज की बातचीत है उससे उम्मीद ही क्या लगाई जाए? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि बातचीत का दौर जो है वो 22 दिनों के बाद फिर से शुरू हुआ है। आप याद कीजिए 6 दौर की बातचीत हुई थी। 6 दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही थी। उसमें किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं हो पाया था। सरकार की तरफ से प्रपोजल जरूर भेजा गया था, लेकिन किसान संगठनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। कल भी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो है जीओएम की बैठक हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सोम प्रकाश भी थे। लेकिन उसमें यही तय हुआ था कि किसानों की जो मांगे हैं उसको किस तरीके से जो है टैकल किया जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। आज सरकार की तरफ से कहा गया है हम खुले मन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जो प्रपोजल भेजा गया था उस प्रपोजल के बाद भी अगर कोई और पॉइंट्स रहते हैं और कोई मांगे हैं किसानों की तो उसको माना जा सकता है। लेकिन तीनों कानूनों को जो है वो वापस लेने के पक्ष में सरकार नहीं है। इनमें कुछ संशोधनों के लिए सरकार तैयार है। अब देखना यह है कि आज इस बैठक के अंदर सरकार किस तरीके से किसान संगठनों को मनाने की कोशिश करती है। वो भी तब जब किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को पहले वापस लिया जाए और उसके बाद जो है एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन हो, जिसमें ये हो कि अगर कोई भी ट्रेडर या जो है वो फसल को खरीदता है किसान की, अगर वो एमएसपी से नीचे खरीदने की कोशिश करता है या खरीदता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए। इसको लेकर देखना यह है सरकार किस तरीके से किसान संगठनों को मनाती है। हिमांशु, जानकारी क्या कुछ ऐसी मिल रही है कि इस बैठक के बाद क्या होगा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ ब्रीफ दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल हर बैठक के बाद जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जो है वो ब्रीफ किया जाता है कि सरकार ने किसान संगठनों के सामने क्या अपना पक्ष रखा है, किसान संगठनों ने क्या कहा है। आप याद कीजिए 1 तारीख को जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, किसान संगठनों ने प्रेजेंटेशन दिया था, 37 पॉइंट बताए थे कि किस तरीके से ये तीनों कानून जो हैं किसानों के खिलाफ हैं, इससे किसानों को नुकसान होगा। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक बार बिंदुवार यानी कि क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो किसान संगठनों को बताना होगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। जब सरकार को लगा तो सरकार ने भी अपना प्रपोजल भेजा और 9 क्लॉजेस को जो है मानने के लिए सरकार तैयार हो गई थी। जो मांग थी उनकी, उसके लिए सरकार तैयार हुई थी। प्रदूषण बिल में जो है कुछ परिवर्तन करने के लिए भी सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन बिजली अधिनियम जो बिजली कानून है उसमें किसी भी तरीके का संशोधन के लिए जो है सरकार तैयार नहीं थी। अब देखना यह है कि आज सरकार इस पिछले प्रपोजल के अलावा क्या कुछ नया किसान संगठनों के सामने रखती है। जैसे मेरी अभी कुछ देर पहले जो है राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष संदीप दिघे से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था आज हम प्रेजेंटेशन देंगे सरकार को कि तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जा सकता है, क्योंकि किसान संगठनों ने जो सरकार को बातचीत के लिए कहा था कि 29 तारीख को बातचीत के लिए किसान संगठन तैयार है, उस पर किसान संगठनों ने 4 पॉइंट भेजे थे सरकार को। तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जाए, उसकी मॉडलिटीज पर चर्चा हो, एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन हो और साथ ही साथ जो है पॉल्यूशन बिल पर संशोधन हो और बिजली बिल को वापस लिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर जो है आज संगठनों की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। और ये तो खास तौर पे प्रेजेंटेशन तैयार करके आए हैं कि तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ सरकार कानून वापस नहीं करना चाहती है, वो संशोधन के लिए तो तैयार है। लौटेंगे हिमांशु आपके पास, आज की आप नजर बनाए रखें हिमांशु बैठक पर भी। लेकिन आज के दिन में एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक से पहले अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि किसान किसी एक बिंदु पर ना उलझे, बल्कि हर बिंदु पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। चित हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समाधान उसका निकलेगा।
यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूँ और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह किसानों के हित में है। इतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूँगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।